नमस्कार दोस्तों, मैं राहिला रहमान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे इस खास शो में जिसका नाम है एमिल हेल्थ केयर हेल्पिंग इन गुड हेल्थ फॉर डायबिटिक्स। दोस्तों, कुछ बीमारी हमें चुपके से अटैक करती हैं। जब तक हमें उनके होने का एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ऐसी ही एक बीमारी है ब्लड शुगर की। ब्लड शुगर के साथ कई रिस्क जुड़े होते हैं, इसलिए भी क्योंकि एक तो जब तक इसके होने का पता होता है तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है, और इसलिए भी कि ये बीमारी अकेले नहीं आती बल्कि अपने साथ लेकर आती है कई और बीमारियों की सौगात। लेकिन दोस्तों, आप बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे वो हर रिस्क जो ब्लड शुगर की बीमारी से जुड़ा हुआ है। और इसमें हमारी मदद करेंगी जानी मानी आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉक्टर नितिका कोहली, जो जुड़ी हैं एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर से। एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, जिसने शुरू किया एक रेवोल्यूशन गुड हेल्थ के क्षेत्र में। बेस्ट एक्सपर्ट्स के बेस्ट एक्सपीरियंस और रिसर्च को आधार बनाकर तमाम लाइफस्टाइल डिजीजेस के मैनेजमेंट के क्षेत्र में जगाई एक नई क्रांति। CSIR के वैज्ञानिकों द्वारा एक विशेष फाइटो रिसर्च की गई है, जिसके उपयोग से अनेक ब्लड शुगर के मरीजों को एमिल हेल्थ केयर की एक्सपर्ट टीम द्वारा फायदा पहुंचाया जा रहा है। एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर की एक्सपर्ट टीम ऑफ डॉक्टर्स और 24 आवर्स पेशेंट केयर यूनिट के समर्पण से अब तक अनगिनत लोग एक डिजीज फ्री लाइफ लीड कर रहे हैं। गुड हेल्थ के इस महाअभियान का नेतृत्व कर रही हैं एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर की लीडिंग आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉक्टर नितिका कोहली। दोस्तों, डॉक्टर नितिका कोहली आज हमारे बीच यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए हम सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर नितिका, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू राहिला। दोस्तों, हम शो की शुरुआत करें उससे पहले ही मैं आपको बता देती हूँ कि आपके पास भी मौका है डॉक्टर नितिका से खुद बात करने का। हमारे नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। आप फ़ोन उठाइए, हमें कॉल कीजिए और डॉक्टर नितिका से जो भी आपका डाउट है वो आप खुद क्लियर कर सकते हैं। डॉक्टर नितिका, ब्लड शुगर की जब भी हम बात करते हैं तो कई डर, कई रिस्क इसके साथ जुड़कर आते हैं। क्या है वो रिस्क जो ब्लड शुगर से जुड़े होते हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगी। सबसे पहले वो 3 ऐसी आई थिंक जो ऑर्गन्स हैं जिन पे सबसे ज़्यादा असर आता है, जिसको हम ट्रायोपैथी भी कहते हैं, वो है आइज़, आपके नर्व्स और किडनीज। ये 3 ऐसे वाइटल ऑर्गन्स हैं जिन पे शुगर का बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक असर देखने को मिलता है। इसके अलावा सभी सिस्टम्स पे, सभी वाइटल ऑर्गन्स पे कुछ ना कुछ असर ज़रूर आ रहा होता है, चाहे वो इन तीनों ऑर्गन्स के डैमेज होने के बाद, रिलेट होने के बाद हो या पहले ही हो, जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में भी। और स्किन में इन्फेक्शंस काफ़ी ज़्यादा रहने लगते हैं, बार बार होते हैं, रिकरेंट होते हैं, यूरिन इन्फेक्शंस काफ़ी होने लगते हैं, और साथ ही जो वूंड हीलिंग है वो भी बहुत स्लो हो जाती है। और एक मेजर कॉम्प्लिकेशन और रहती है, डायबिटिक फुट जिसका नाम है। वो भी क्योंकि जो इनिशियल जो चेंजेस आने शुरू होते हैं उसके बाद ये लेटर ऑन स्किन हीलिंग में देरी होना, वूंड हीलिंग में देरी होना, और साथ ही साथ डायबिटिक फुट होना। तो डायबिटीज़ के साथ साथ राहिला बहुत सारे आई थिंक बीमारियां वो साथ लेकर आती है। तो बहुत ज़रूरी है इनकी जानकारी भी होना। डॉक्टर नितिका, शो की शुरुआत ही हमने की है और हमारा फोन बजने लगा है। चलिए हम बात करते हैं अपने कॉलर से। जी, हेलो। हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमिल हेल्थ केयर हेल्पिंग इन गुड हेल्थ में। आपका नाम? मेरा नाम पंकज है। पंकज जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं बेंगलोर से बोल रहा हूँ। नमस्कार पंकज जी। नमस्कार मैम। कैसे हैं आप? ठीक हूँ मैम। मेरे को थोड़ी शुगर प्रॉब्लम और आंखों का नंबर वीक हो रहा है, आंखें खराब हो रही हैं। अच्छा, शुगर की प्रॉब्लम कब से हुई है आपको? 6-7 साल से मैम। 6-7 साल से है। अच्छा, और कंट्रोल में रहती है? कैसी रहती है शुगर, कितनी रहती है? खाली पेट 130 है और खाना खाने के बाद 180 तक हो जाती है। अच्छा, तो ज्यादा ही है। हाँ जी मैम। हाँ जी, तो आप अपने खान पान में ध्यान रखते हैं खाने का? क्या खाना है, क्या नहीं खाना? ध्यान तो रखता हूँ मैम। अच्छा, तो 6-7 साल से शुगर है आपको, ये तो पता ही होगा कि शुगर के कारण काफी नुकसान होने लगता है शरीर में अगर कंट्रोल में ना रहे तो। हाँ जी मैम। हाँ जी, तो हमारी आंखों में भी ऐसी बहुत सी चेंजेस आने लगते हैं ब्लड शुगर बढ़े रहने की वजह से। तो ऐसी जो भी आप दवा यूज कर रहे होते हैं वो आपकी ब्लड शुगर तो कम कर देती है, बट ऐसी कोई काम नहीं करती है। जब भी शुगर जो है, जो भी आप खाना खा रहे हैं, वो ग्लूकोज जो है वो आपके सेल्स तक पहुंचना चाहिए।
जब वो ग्लूकोज ना बनकर उसके साथ एक और प्रोडक्ट है जो सॉर्बिटॉल जिसको कहते हैं, वो बनने लगता है और वो आपकी आंखों में जो लेंस होता है जिसकी वजह से हमें दिखता है उसमें जाके वो धुंधलाहट पैदा करता है, वहां पे डिपॉजिट होने लगता है। तो वो जो आईज की प्रॉब्लम आपको स्टार्ट हुई है, अभी आपका नंबर बदलना शुरू हुआ है, धीरे धीरे आपको वहां पर कैटरैक्ट की प्रॉब्लम भी हो सकती है या फिर और भी डैमेज वहां पे आई की वेसल्स में होना शुरू हो जाएगा। तो आपको जरूरत है सबसे पहले अपनी ब्लड शुगर को कंट्रोल करने की, ताकि आपके वो जो नंबर्स हैं वो ठीक हो। साथ ही साथ कुछ ऐसी हर्ब्स या ऐसी कुछ मेडिसिन लेने की जिससे कि ये जो सॉर्बिटॉल बनने का पूरा प्रोसेस है उसमें रोकथाम हो और आपकी आईज जो है उनमें फर्दर डैमेज ना हो पाए। जी मैम, तो कोई हर्ब्स है आपके नॉलेज में कुछ? हाँ जी बिल्कुल, हमारे इलाज में ऐसी कई हर्ब्स हैं जो ये प्रोसेस जो है, ये सॉर्बिटॉल बनने का प्रोसेस रोकती हैं, इसको आईज को स्ट्रेंथन करती हैं। जो अभी आपको नुकसान हो रहा है उससे तो बचाती ही हैं, उसको तो रोकती हैं कि फर्दर नुकसान ना हो, बट साथ ही साथ आपकी जो आगे होने की कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस हैं उसको रोकती हैं, नॉरिश करती हैं आईज को, जितना भी या वेसल्स को, जितने भी नसें हैं बॉडी में थ्रू आउट, उनको जो भी पोषण चाहिए वो पूरा देती हैं। और साथ ही साथ जो हमारा मेन एम है शुगर के ट्रीटमेंट में, शुगर को कंट्रोल करती हैं। तो वहाँ पर ऐसी जड़ी बूटियां बहुत अच्छा काम करती हैं, जो कि एक नॉर्मल दवा जो सिर्फ एक शुगर कम कर रही है वो कुछ भी हेल्प नहीं कर सकती है। हाँ, तो मेरे को इसमें कौन कौन सी हर्ब्स के आप उपाय? पहले अपने कुछ टेस्ट हमें भेजिए, हम अपनी ब्लड रिपोर्ट्स, आप अपनी डिटेल्स पूरी भेजिए ईमेल पे, हम आपको कुछ टेस्ट एडवाइस करेंगे आपकी ब्लड शुगर से रिलेटेड, और आपके और भी किडनी, लिवर और हार्ट से रिलेटेड सभी टेस्ट कराए जाएंगे। उसके बाद आपको ये मेडिसिन एडवाइस की जाएंगी। जी मैम। तब तक आप अपनी डाइट में करेक्शन शुरू करें। वैसे आप कह रहे हैं ध्यान रखते हैं, बट और भी ज्यादा ध्यान रखें, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज शुरू करें और फिर आप अपनी ये इन्वेस्टिगेशंस करा के हमें भेजें। जी मैम। पंकज जी, हमें कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है मैम। दोस्तों, पंकज जी की आवाज़ में आपने भी सुना होगा कि थोड़ी सी मायूसी है, परेशानी है, और हमें पूरी ये जानकारी है कि जिन लोगों को शुगर की परेशानी होती है उन लोगों के अंदर ये मायूसी आ जाती है। हो सकता है ये मायूसी आपके अंदर भी बैठ गई हो, आपके अंदर भी घर कर लिया हो। हम आपको यही कहना चाहेंगे, ऐसा मत होने दीजिए। आपके पास ये जरिया है, एमिल हेल्थ केयर आपके पास मौजूद है। डॉक्टर नितिका और उनकी पूरी टीम आपको हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार है। तो फिर देर किस बात की, आप कॉल कीजिए हमें इन नंबर्स जो आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। डॉक्टर नितिका, आपकी टीम की मैंने बात की है, तो मैं चाहती हूँ कि आपकी टीम के मेंबर डॉक्टर भारती को भी हम यहाँ पर जोड़ें, अगर आपकी इजाजत हो। जी डॉक्टर भारती, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू राहिला जी, थैंक यू डॉक्टर नितिका। डॉक्टर भारती, आज हम बात कर रहे हैं ब्लड शुगर से जुड़े रिस्क की। ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि वो फैक्टर्स कौन से हैं, वो रिस्क फैक्टर्स कौन से हैं जिनकी वजह से ब्लड शुगर बढ़ सकती है। राहिला जी, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स देखने में आते हैं जिन्हें हम कंसीडर करते हैं कि ये ब्लड शुगर बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसमें सबसे पहला है रॉन्ग लाइफस्टाइल। अगर किसी की खाने पीने की रूटीन ठीक नहीं है, सोने का टाइम ठीक नहीं है, तो वो एक फैक्टर बन सकता है। डाइट गलत ले रहे हैं तो एक वो फैक्टर बन सकता है। इसके अलावा अगर जेनेटिकली हिस्ट्री में प्रेजेंट है, अगर पहले भी परिवार में किसी को डायबिटीज़ है, तो वो भी अपने आप में एक फैक्टर है। इसके अलावा और ओबेसिटी है, स्ट्रेस है, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से जो शुगर होने का रिस्क जो है वो हमेशा बढ़ जाता है। अगर ये फैक्टर प्रेजेंट हो तो इनका ध्यान रखना चाहिए और अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस करने चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर भारती, हम तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए। थैंक यू राहिला जी, थैंक यू डॉक्टर नितिका। डॉक्टर नितिका, यहाँ पर एक और कॉलर हमसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे बात करने पहले। हाँ जी। हेलो। हेलो, नमस्कार जी। नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमिल हेल्थ केयर हेल्पिंग इन गुड हेल्थ में। आपका नाम? मैम शुभ नाम हिमांशु रावत। हिमांशु जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैम पंचकुला से। नमस्कार हिमांशु जी। नमस्कार मैम। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल, थोड़ा तबीयत तो खराब है पर वैसे ठीक है। अच्छा, क्या क्या खराबी आ गई, क्या दिक्कत आ रही है? मैम मुझे पिछले 6 साल से शुगर है और पिछले 1 साल से मेरा बीपी भी जैसे बढ़ रहा है, कभी लो हो जाता है। हाँ जी। तो मैम बताइए, मैं जैसे दवाइयाँ वगैरह भी चल रही है पर कुछ ना असर नहीं है। जी, तो आपकी परेशानी का कारण शुगर तो थी, साथ में बीपी भी हो गया आपको? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, देखिए क्या होता है ना कि शुगर के कारण अगर शुगर कंट्रोल में रहे
तब भी कुछ ना कुछ डैमेज तो बॉडी में हो ही रहा होता है। और आज हम बात भी यही कर रहे हैं कि शुगर की वजह से क्या क्या नुकसान बॉडी में और ऑर्गन्स पे हो रहा होता है। तो जब शुगर की प्रॉब्लम शुरू होती है उस टाइम पर अगर ऑलरेडी बहुत टाइम से अगर आपकी बॉडी में ये प्रॉब्लम चल रही है तो डैमेज स्टार्ट हो चुका होता है, कई बार किडनी पे, कई बार नर्व्स पे, नसों में, कई बार स्किन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगती है, आईज में प्रॉब्लम रहती है। तो अगर हम बीपी की बात करें, बीपी कई बार पेशेंट का इसलिए भी ज़्यादा रहने लगता है क्योंकि नसों में जो कमज़ोरी आ जाती है या नसों में जो ब्लॉकेज रहने लगती है, तो जो हमारा जो खून का जो प्रवाह है, जो ब्लड फ्लो है, वो काफ़ी तेज़ होने लगता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बीपी हाई रहता है पेशेंट का, और ये काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है आपके हार्ट के लिए भी। तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि अपने फास्ट फूड अगर आप बहुत सेवन करते हैं उसको आप कम करें या बंद ही कर दें, और बहुत ज़्यादा नमक वाला खाना ना खाएं, टाइमली अपने जो मील्स हैं उनका सेवन करें ताकि आपकी ब्लड शुगर कंट्रोल रहे। और सबसे ज़्यादा तो मैं यही कहूँगी कि आपको जो हाई फैटी जितना भी फैटी एसिड है या फैटी फूड है उससे बच के रहना चाहिए, बिकॉज बीपी हाई होने की वजह से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर ये ठीक नहीं होता है तो आपको हार्ट अटैक होने की भी चांसेस बढ़ जाएंगे। और इन सब का जो एक आई थिंक जो बेस बनेगा वो बनेगा आपकी ब्लड शुगर कंट्रोल रहने से। अगर वो कंट्रोल रहती है, आप ऐसी मेडिसिन लेते हैं जो आपके बाकी सिस्टम्स को भी हेल्प करे, जैसे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हो गया या आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, मतलब किडनी, अगर इन सब पे अगर अच्छा दवाइयाँ काम करती हैं, पोषण मिलता है, न्यूट्रिशन पूरा मिलता है, तो आपको डायबिटीज़ भी कंट्रोल रहेगी और ये जो साइड इफ़ेक्ट्स होने शुरू हो गए हैं इनको भी इनकी भी रोकथाम होगी। जी थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक्स फॉर कॉलिंग। हिमांशु जी, हमें कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी। दोस्तों, आपके पास भी यहाँ पर मौका है डॉक्टर नितिका से खुद बात करने का। आज हम बात कर रहे हैं उन सभी रिस्क के बारे में जो ब्लड शुगर से जुड़े हुए हैं। ऐसे में कोई भी आपका सवाल है तो आप हमसे पूछिए। हमारे नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर नितिका, वाकई ब्लड शुगर का काफ़ी दुष्प्रभाव होता है हमारी बॉडी पर। ऐसे में अगर मैं आपकी ट्रीटमेंट की बात करूं तो क्या वो हेल्प कर सकती है? बिल्कुल राहिला, मैं बार बार ये रिपीट कर रही हूँ पेशेंट्स के लिए कि एक सही इलाज जो है वो ये कहता है कि आपकी ब्लड शुगर तो कंट्रोल रहे ही रहे, साथ में जो कॉम्प्लिकेशंस अगर अराइज हो चुकी हैं तो वहाँ पर रुक जाएं। अगर रिवर्स भी नहीं हो सकती हैं, अगर आपको ऐसा लगता है, हालांकि आयुर्वेद में ऐसी हर्ब्स मौजूद हैं जो रिवर्स करने का भी काम कर सकती हैं, और साथ में आगे कॉम्प्लिकेशंस, फर्दर कॉम्प्लिकेशंस ना हो, क्योंकि देखिए राहिला, डायबिटीज़ जो है वो उसका इलाज जो है काफ़ी लंबे समय तक चलता है, साथ ही साथ दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि आप बॉडी से निकाल के बाहर कर देंगे। ये एक टेंडेंसी है जो बॉडी में बनी हुई है, इसको आपको मैनेज करना है। तो इसको मैनेज करने के लिए दवाइयाँ भी कुछ ऐसी ही होनी चाहिए जो कि कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करें। तो जो हमारा इलाज है वो यही टारगेट करता है कि सारे सिस्टम्स को टोन अप करता है, चाहे वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हो, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो, या कोई भी सभी तरह के सिस्टम को नॉरिश करता है, वाइटल ऑर्गन्स को नॉरिश करता है। साथ ही साथ इम्यूनिटी पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है, इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स, बहुत सी हर्ब्स यूज़ करी जाती हैं, और जो मेन एम है कि हमारी ब्लड शुगर कंट्रोल में रहे, उसको भी कई तरीकों से, इंटेस्टाइन में ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन बढ़ाने से, मसल में ग्लूकोज को ज़्यादा यूज़ करने से, ये सब एम करते हुए ब्लड शुगर कंट्रोल में लाता है। इसका मतलब मैं ये कहूँ डॉक्टर नितिका कि आपका ट्रीटमेंट पूरी तरह से कंप्लीट है। जी डॉक्टर नितिका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ यहाँ मौजूद रहने के लिए और हमारे सभी दर्शकों के साथ रूबरू होने के लिए। थैंक यू राहिला। दोस्तों, एमिल हेल्थ केयर हेल्पिंग इन गुड हेल्थ फॉर डायबिटिक्स के जरिए हम कोशिश करते हैं कि आप तक ब्लड शुगर से रिलेटेड हर सही इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकें, और आज के एपिसोड में हमने कोशिश की कि हम हर वो रिस्क आपको बता सकें जो ब्लड शुगर से रिलेटेड है। ऐसे में अगर फिर भी कोई ऐसा सवाल है, कोई ऐसा डाउट है जो रह गया है, इस चर्चा के दौरान मैं डॉक्टर नितिका से ना पूछ पाई हूँ, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, क्योंकि इस शो के बाद भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा पता है एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, 2699 मेन पटेल रोड, वेस्ट पटेल नगर, अपोजिट मेट्रो पिलर नंबर 208, न्यू दिल्ली 110008। हमारे फोन नंबर्स हैं 0786-300-3434, 0786-190-3434 और 0786-290-3434। हमारी ईमेल आईडी है diabetes@emilhealthcare.com। हमारी वेबसाइट है www.emilhealthcare.com।
केमल हेल्थ केयर हेल्पिंग इन गुड हेल्थ फॉर डायबिटिक्स के अगले एपिसोड में हम फिर आपसे मिलेंगे कुछ और नई जानकारियों के साथ। लेकिन तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है। For more videos, subscribe to our channel, Care World.